दोस्तों, आप सभी ने एक ना एक बार ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसको लीड एक बंदर कर रहा है। चौंकिए मत। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बंदर के बारे में बताने वाले हैं जिसके हाथों में पूरे के पूरे एक स्टेशन का कंट्रोल रहा, दिनों या महीनों नहीं बल्कि पूरे के पूरे 9 सालों तक। इतना ही नहीं, उसे उसके काम के लिए सरकार की तरफ से सैलरी भी दी जाती थी और उसके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी दर्ज हुए हैं। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहे हो भाई, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये एक सच्ची घटना है जब एक स्टेशन को ऑपरेट करने का काम एक लंगूर के हाथों में था। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उस बंदर को अपने काम के बदले मिलने वाले पैसों से नहीं बल्कि शराब से मतलब था। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात 19वीं शताब्दी के उस दशक की है जब ट्रेन के रूट को बदलने या फिर चलने या फिर रोकने के लिए किसी भी तरह के सिग्नल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। और उस समय मौजूद स्टीम इंजन इतना ज्यादा आवाज करते थे कि अगर आप बहुत तेज चिल्लाकर भी किसी को कुछ बोलते हैं तब भी उसे सुनाई नहीं देगा। जिसके बाद धीरे धीरे करके नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हुआ ताकि सब कुछ सही से ऑपरेट किया जा सके। उसी दौरान साल 1870 में साउथ अफ्रीका के एक लोकल रेलवे स्टेशन में जेम्स वाइल्ड नाम का एक सिग्नल मैन काम किया करता था। वाइल्ड भाई साहब के नाम की तरह ही उनके शौक भी बड़े ही अजीब थे। दरअसल जब भी ट्रेन गुजरती थी तो ये ट्रेन के सामने जंप किया करते थे। जंप की वजह से ही वहाँ के लोगों ने उसे जंपर का नाम दे दिया। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही ट्रेन गुजर रही थी। हमेशा की तरह उस दिन भी वाइल्ड भाई साहब ने एक जंप लगाई और वो जंप कोई ऐसी वैसी जंप नहीं थी, बल्कि वो जंप लगने के बाद जेम्स डायरेक्ट ट्रेन के नीचे आ गए। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। उस एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन जेम्स के दोनों पैर चले गए, जिसके चलते डॉक्टर्स को उनके पैरों के बदले लकड़ी के पैर लगाने पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी जो ना करा दे वो कम है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ भी। कुछ दिन की बेड रेस्ट के बाद जेम्स ने वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन लकड़ी के पैर होने की वजह से जेम्स को काफी दिक्कतें आने लगी थी, इसलिए उसे अपने साथ एक सपोर्टर की जरूरत महसूस हुई। एक दिन नौकरी से छुट्टी के बाद वो अपने घर जा रहा था और तभी रास्ते में उसने एक टांगा, जिसे घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, उसे देखा। उस घोड़े गाड़ी को एक लंगूर ऑपरेट कर रहा था और उस घोड़े गाड़ी का ओनर आराम से पीछे बैठा हुआ था। जेम्स उस घोड़े गाड़ी के ओनर के पास गया और उससे बोला कि ये लंगूर तुम मुझे दे दो, लेकिन घोड़े गाड़ी के उस ओनर ने मना कर दिया, ऐसा कहकर कि इतने होशियार लंगूर को मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। जेम्स उदास होकर वापस जाने लगा। तभी घोड़े गाड़ी के मालिक की नजर जेम्स के कटे हुए पैरों पर गई और उसे जेम्स को देखकर दया आ गई, जिसके चलते उसने अपने जैक नाम के लंगूर को जेम्स को दे दिया। लेकिन जैक को सौंपते समय उसने जेम्स से कहा कि ये लंगूर तभी काम करता है जब इसे रात में शराब मिलेगी। जेम्स समझ गया और जैक को लेकर घर आ गया। जेम्स जैक को घर ले आया और जैक को काम करने का तरीका बताया। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके जैक जेम्स को फॉलो करते करते सब कुछ सीखता चला गया। और कुछ महीनों बाद एक समय ऐसा आया कि जैक ट्रेन को देखकर और उसके हॉर्न को सुनकर खुद ही लीवर खींच दिया करता था और जेम्स आराम से बैठकर सब कुछ देखा करता था। अब दोस्तों, ऐसा कोई वाकया होगा और किसी को पता ना चले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ठीक ऐसा ही यहाँ भी हुआ जब कुछ लोगों को पता चला कि ट्रेन की लीवर को कंट्रोल एक बंदर करता है। उन लोगों ने इसके बारे में रेलवे के अधिकारियों को बता दिया और जब इस बात की खबर रेलवे के अधिकारियों को पता चली तो उन्होंने जेम्स को निकाल दिया, ये कहकर कि अगर कोई बंदर ऐसा करता है तो दुर्घटना के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हम सभी इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लंगूर हो या बंदर, दोनों ही कितने शरारती होते हैं। अब जेम्स और जैक दोनों ही बेरोजगार होकर घर पर बैठ गए। जेम्स को जैक की काबिलियत पर खुद से ज्यादा भरोसा था, जिसके चलते जेम्स ने रेलवे के अधिकारियों से बात की और कहा कि आप एक बार इस लंगूर का टेस्ट ले लो और अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे नौकरी में मत रखना। रेलवे ऑफिसर्स को भी ये ठीक लगा और उन्होंने ऐसा करने के लिए हाँ कह दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ऑफिसर्स ने जैक के जितने भी टेस्ट लिए, जैक सब में पास हुआ और उसने एक छोटी सी गलती भी नहीं की। जैक का इतना शार्प माइंड देखकर रेलवे ऑफिसर्स ने उसे ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब ऑफर कर दी और उस दिन जैक दुनिया का पहला और शायद आखिरी एकमात्र ऐसा लंगूर बना जिसने रेलवे में ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब करना शुरू किया था। इस दौरान उसने अपने नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज कराए और इसके बाद भी जैक ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने नाम दर्ज कराया और इसके बाद उसने 9 सालों तक बिना एक भी छुट्टी लिए लगातार काम किया। दोस्तों, आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि अपने 9 सालों के कार्यकाल के दौरान उसने एक भी गलती नहीं की। जॉब के समय उसे 20 सेंट्स पर मंथ सैलरी और आधी बोतल बियर पर डे दी जाती थी। जॉब के दौरान ही साल 1890 में टीबी के चलते उसकी मौत हो गई। जैक के सम्मान में उसका सर साउथ अफ्रीका के ग्राम्स टाउन के एल्बेनी म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। वैसे दोस्तों, हम जानवरों के साथ अच्छे से बर्ताव करके उनकी हेल्प हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर अपनी
अपनी ज़िंदगी को सच में आसान बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।